अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 डिलीवर हो चुका है और उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप उसको विजिट कर सकते हैं जी। जी, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गोमल जम डैम इज लोकेटेड इन। तो हमने इसकी लोकेशन बतानी है कि ये किस जगह पे है। तो ये केपी के में गोमल जम डैम है। और केपी के में मज़ीद अगर इसको हम मतलब इसको लोकेट करें तो वो कहाँ है, तो साउथ वज़ीरिस्तान में है। ठीक है, जनूबी वज़ीरिस्तान में ये जो है, ये गोमल जम डैम है, साउथ वज़ीरिस्तान में। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये किस रिवर पे है, और तो ये गोमल रिवर पे है। ठीक है, गोमल जाम डैम किस रिवर पे बनाया गया है, तो ये गोमल रिवर पे गोमल जाम डैम मौजूद है, गोमल रिवर पे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको गोमल जाम डैम के हवाले से पता होनी चाहिए जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पोर्ट कासम इज़ नियर विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो जो पोर्ट कासम है, ये किस सिटी के करीब है, तो ये कराची जो है उसके करीब है पोर्ट कासिम। और ये जो ओपन होती है, ये कब होती है, अगर हम इसकी ओपनिंग देखें तो ये सितंबर 1980 में ये ओपन होती है, सितंबर 1980 में पोर्ट कासिम। और ये 35 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम कराची है। कितने किलोमीटर्स? 35 किलोमीटर। और कराची से किस साइड पे है? ईस्ट वाली साइड पे है, ईस्ट फ्रॉम कराची, और ये 35 किलोमीटर है। तो ये चीज़ आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए जी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोची पास कनेक्ट्स बनू विद गजनी। जो टोची पास है, एक तो आपका क्वेश्चन में ही एक ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है पास के अबाउट, कि टोची पास किस किस को कनेक्ट करता है, ये बनू और गजनी को कनेक्ट करता है। इसी तरह गंडा सिंह बॉर्डर जो कनेक्ट करता है, ये फिरोजपुर और कैसूर को कनेक्ट करता है। तो हमने बताना है कि जो सिंध सागर दोआब है, ये किस किस को कनेक्ट करता है, तो ये इंडस एंड झेलम को करता है। सिंध सागर दोआब जो है वो इंडस और झेलम को करता है। बाकी जितने पाकिस्तान के जो मेन दोआब हैं, हमने उनकी पूरी जो डिटेल है कल वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो इसलिए आप उसको प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं और अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं जी, इसके दोआब्स के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द ड्राई फ्रूट्स आर ग्रोन इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो पाकिस्तान के किस प्रोविंस में होते हैं, तो ये बलूचिस्तान है जी, बलूचिस्तान है सबसे ज़्यादा। तो ये आपने इसमें डिफरेंस लाजमी रखना है। तो केपीके में और बलूचिस्तान में, केपीके में भी होते हैं, जीबी में भी होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो वो बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नार्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। हमने बताना है कि नार्दर्न एरियाज पाकिस्तान के कौन कौन से हैं। तो नार्दर्न एरियाज का अगर हम जिक्र करें तो ये नलतर वैली, गुजाल वैली और नीलम वैली। तो ये सारे जो हैं, ये सारे एरियाज, ये जितनी भी वैलीज हैं, ये किस में आती हैं, तो ये सारे नार्दर्न एरियाज में ही आते हैं। अगर नीलम वैली देखें तो ये कहाँ है, तो ये नीलम वैली जो है ये कश्मीर में है। और बाकी नलतर और गुजाल वैली ये कहाँ है, तो ये गिलगित बल्तिस्तान में है, यानी जीबी में है। ठीक है, तो ये इनकी लोकेशंस हैं ओवरऑल अगर हम देखें। और ये इन नार्दर्न एरियाज, ओवरऑल इनकी जो डोमेन है वो नार्दर्न एरियाज है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्लैंग टनल इज लोकेटेड इन द हिंदू काश माउंटेन्स, इट कनेक्ट्स द फॉलोइंग सिटीज। तो ये काबुल को मज़ार शरीफ से कनेक्ट करता है। ये काबुल जो कि कैपिटल है अफ़गानिस्तान का, उसको कनेक्ट करता है मज़ार शरीफ से। तो ये स्लैंग टनल, और ये किस माउंटेन रेंज में है, ये पूछा जा सकता है कि स्लैंग टनल किस माउंटेन रेंज में है। तो ये हिंदू काश माउंटेन रेंज में है स्लैंग टनल। और ये चीज़ें आपको इस हवाले से जी पता होनी चाहिए। बाकी अगर ये कब बनता है ये टनल, तो ये 1964 में ये टनल जो है स्लैंग टनल बनता है। और इसकी अगर हम लेंथ देखें तो वो 2.6 किलोमीटर इसकी लेंथ है स्लैंग टनल की। ठीक है, लेंथ कितनी है? 2.6 किलोमीटर इसकी लेंथ है स्लैंग टनल की। 1964 में इसकी फॉर्मेशन होती है। ये काबुल को मज़ार शरीफ से अलहदा करता है। और ये किस माउंटेन रेंज में है, तो ये हिंदू काश माउंटेन रेंज में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो रेंज सेपरेट करती है उसका क्या नाम है, तो वो भी हिंदू काश माउंटेन रेंज ही है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करने वाली माउंटेन रेंज।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि तिरछमीर इज़ अ माउंटेन रेंज। तो ये तिरछमीर जो है माउंटेन रेंज किस माउंटेन रेंज में है? तो ये भी हिंदू कुश माउंटेन रेंज में है। इवन के जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिंदू कुश है माउंटेन, हिंदू कुश माउंटेन रेंज का, वो कौन सा है? तो वो तिरछमीर है। ठीक है, तो हम इसी तरह जो फेमस हमारी माउंटेन रेंजेस हैं उनको हम देख लेते हैं ओवरऑल। तो तिरछमीर का जिक्र हम कर चुके हैं कि ये किसकी हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये तिरछमीर जो हाईएस्ट है ये हिंदू कुश रेंज में है। हाईएस्ट अगर हम कीर्थर रेंज को देखें, कीर्थर रेंज में हाईएस्ट कौन सा पॉइंट है? तो कीर्थर रेंज का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो जरदक पीक है। कीर्थर रेंज का हाईएस्ट पॉइंट आप देख सकते हैं तो वो जरदक पीक है। इसी तरह अगर हम देखें कि हाईएस्ट जो पीक है कोई सुलेमान की, ठीक है, हाईएस्ट पीक किसकी? कोई सुलेमान की अगर हम देखें हाईएस्ट पीक, तो वो हम बता सकते हैं वो कौन सी है। तो जी हाईएस्ट पीक जो है कोई सुलेमान की वो तख्ते सुलेमान है। कोई सलमान की जो हाईएस्ट पीक है वो तख्ते सुलेमान है। नेक्स्ट अगर हम देखें हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज जो है, हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज, और वो उसकी कौन सी हाईएस्ट पीक है? तो सकेसर जो है वो हाईएस्ट पीक है साल्ट रेंज की। नेक्स्ट अगर हम देखें कि हाईएस्ट पीक ऑफ कराक्रम रेंज, कराक्रम रेंज में हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो कराक्रम में अगर देखें तो इसकी हाईएस्ट पीक K2 है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि हिमालय रेंज में हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो अगर हम हिमालय का देखें तो हिमालय में जो हाईएस्ट पीक है वो नांगा पर्वत है। हिमालय की हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है? तो वो नांगा पर्वत है जी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब कोई भी अगर माउंटेन आ जाए और उसकी हाईएस्ट पीक आपसे पूछी जाए तो आप आसानी से बता सकेंगे जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन। तो मैंग्रोव्स जो कि टाइप ऑफ एक फॉरेस्ट है पाकिस्तान में, ये कहाँ हैं? तो ये इंडस डेल्टा, और इंडस डेल्टा, और ये इंडस डेल्टा कहाँ है? तो ये सिंध में है। तो वहाँ ये पाए जाते हैं जी। हम कुछ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स पाकिस्तान में मौजूद हैं फॉरेस्ट की। तो एक तो ये मंगरेव है, लेकिन हम ओवरऑल सारी टाइप्स जो मेन टाइप्स हैं वो देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम जिक्र करें तो वो कोनीफेरस फॉरेस्ट है। कि कोनीफेरस फॉरेस्ट ये पाकिस्तान के किस एरिया में है? तो ये नार्दर्न एरियाज, जिनका हमने अभी ऊपर जिक्र भी किया है कि नार्दर्न एरियाज की वैली का जिक्र किया है, जो तीन वैलीज हमने बताई हैं, प्लस ये KPK। और इसके साथ अगर हम देखें तो ये हिल स्टेशंस पे भी ये कोनी फॉरेस्ट फॉरेस्ट है। हिल स्टेशंस पे, हिल स्टेशन कौन कौन से? एक मरी हिल स्टेशन और एक बलूचिस्तान में हिल स्टेशन। तो मरी और बलूचिस्तान के जो हिल स्टेशन हैं वहाँ ये कोनीफेरस फॉरेस्ट है, ये एक टाइप होगी। नेक्स्ट अगर हम इसकी टाइप देखें तो वो अल्पाइन फॉरेस्ट हैं जी, पाकिस्तान में जी, अल्पाइन फॉरेस्ट। तो अल्पाइन फॉरेस्ट का अगर हम जिक्र करें तो ये कहाँ कहाँ है? तो ये एक तो नार्दर्न एरियाज, ठीक है, नार्दर्न एरियाज में है। और अगर हम उनको मज़ीद मॉडिफाई करें, मतलब मज़ीद उनको टारगेट करें, तो ये चित्राल और उसके साथ दीर और इसके साथ कोहिस्तान के इलाके में अल्पाइन फॉरेस्ट। ये इन मतलब ये मेन मेन एरियाज हम लिख रहे हैं। जो इसके साथ जो शॉर्ट एरियाज हैं वो आप मज़ीद भी अगर आप देखना चाहें, लेकिन वो मेन ही पूछता है आपसे तो इसलिए आपको मेन लाजमी पता होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है वो ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट की है। ट्रॉपिकल जो पाकिस्तान में मौजूद है जी, ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट, ये नेक्स्ट टाइप है हमारी फॉरेस्ट की पाकिस्तान के हवाले से। और ये जो पंजाब के प्लेन, जो सिंध के प्लेन, ये मतलब मैदानों में ये होते हैं, पंजाब प्लेन्स कह लें या सिंध प्लेन कह लें। तो मेन जो है वो पंजाब प्लेन्स में है, उसके साथ फिर बलूचिस्तान और सिंध के प्लेन्स में भी ये कॉमनली तौर पे पाई जाती है जी। कॉमनली जो है वो पंजाब प्लेन्स में। नेक्स्ट अगर हम टाइप देखें तो टाइप नंबर हमारी 4 आ जाती है, और उसको कह सकते हैं आप सब ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट। ठीक है, जो टाइप 4 है वो सब ट्रॉपिकल आ गई, और उसको सब ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट। इसको देखते हैं
कि ये किस जगह है। तो ये सुलमान और कोई सुलमान और कीथर जो रेंजेस है, उनमें ये मोस्टली जो है कोई सुलमान और कीथर की रेंजेस में ये मोस्टली तौर पे मौजूद है जी। नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी टाइप नंबर, ओवरऑल हम 5 पे पहुंचे हैं जी फॉरेस्ट की। तो जो टाइप नंबर इसकी 5 है वो है जी रिवेरियन या बेला फॉरेस्ट भी कहते हैं। रिवेरियन या बेला फॉरेस्ट एक ही चीज़ के नाम हैं। तो ये अब हम देखेंगे कि ये कहाँ मौजूद हैं। तो ये जी मौजूद है इंडस रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। रिवेरियन फॉरेस्ट या बेला फॉरेस्ट जो है ये इंडस रिवर और इसकी जो ट्राइब्यूटरीज है उसमें जो जंगलात पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, बेला फॉरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप। अभी हमने देखी भी है कि वो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वो इंडस डेल्टा में यानी कोस्टल एरियाज ऑफ, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो कोस्टल एरियाज में है, सिंध और बलूचिस्तान के। ठीक है, मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ हैं, सिंध और बलूचिस्तान के कोस्टल एरियाज में ये आपको जंगलात नज़र आएंगे। नेक्स्ट जो ओवरऑल लास्ट टाइप हम कह सकते हैं उसको इरिगेटेड फॉरेस्ट हैं जी। इरिगेटेड फॉरेस्ट में अगर हम देखें तो ये कौन कौन से आ जाते हैं। एक तो आपका ये छांगा मांगा जो है ये इरिगेटेड फॉरेस्ट है और मैन मेड भी है, इसको मैन मेड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और नेक्स्ट वहाँ बचरा थल एरिया में है। ये जो वहाँ बचरा है ये कहाँ है, ये थल एरिया में है। तो थल के इलाके में ये भी इरिगेटेड फॉरेस्ट है। इसके बाद चीचा वतनी इन द साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ जो फॉरेस्ट है वो भी यानी चीचा वतनी फॉरेस्ट और चीचा वतनी के कहाँ है, तो ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में। और भी एरियाज हैं लेकिन ये इसके साथ एटसेट्रा लिख देते हैं क्योंकि ये सब मेन मेन जो एरियाज हैं आपको बता दिए गए हैं। तो ये सारी फॉरेस्ट की ओवरऑल टाइप है हमारी। तो अब फॉरेस्ट के हवाले से टाइप्स के क्वेश्चन जो भी आएंगे आपके ठीक होंगे जी इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान इज सेपरेटेड फ्रॉम ताजिकिस्तान बाय डैश एंड दिस इज लोकेटेड टू द नॉर्दर्न ऑफ पाकिस्तान। तो ये वखान कॉरिडोर जो है उससे सेपरेट होता है। ये वखान कॉरिडोर बेसिकली ड्यूरल लाइन के साथ ही बनता है। तो ड्यूरल लाइन कब बनती है, तो ये 1893 में। और ओवरऑल अगर हम इसकी लेंथ देखें तो वो 350 किलोमीटर है ओवरऑल। लेकिन जो कुछ इलाकों में जो पाकिस्तान के साथ इसका जो डिफरेंस है ताजिकिस्तान के साथ, तो वो ये तकरीबन कोई 14 किलोमीटर कहीं और कहीं मतलब 14 कहीं 11 कहीं 16 इस तरह इसका वेरी करता रहता है डिफरेंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जो लार्जेस्ट फोर्ट है पाकिस्तान की वो कौन सी है, तो वो रानी कोट फोर्ट जो है वो पाकिस्तान की जी लार्जेस्ट फोर्ट है। और इस ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये जाम शोरो सिंध में है जी। रानी कोट फोर्ट कहाँ है, तो ये जाम शोरो, और जाम शोरो कहाँ है, तो ये सिंध में लोकेटेड है। और इसको ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहा जाता है। ठीक है, रानी कोट फोर्ट को ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहा जाता है। और इसकी जो लेंथ है वो 26 किलोमीटर है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हना लेक जो है वो कहाँ सिचुएटेड है। तो ये हना लेक जो है ये जी ये क्वेटा में सिचुएटेड है। क्वेटा क्या है, तो क्वेटा जो बलूचिस्तान का कैपिटल है और वहाँ ये हना लेक मौजूद है जी। नेक्स्ट जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द्रावर फोर्ट इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट। तो जो द्रावर फोर्ट है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो बहावलपुर में जो चोलिस्तान का रेगिस्तान है उसमें ये किस रेगिस्तान में है, तो ये चोलिस्तान के रेगिस्तान में मौजूद है। और ये बहावलपुर ये ड्रावर फोर्ट जो है चोलिस्तान रेगिस्तान में मौजूद है जी। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है नाई गज डैम इज बेइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो ये सिंध में जो है ये रिसेंटली अभी कंप्लीट हुआ है, अक्टूबर 2024 में इसकी कंप्लीशन हुई है। और इसकी ये छोटा सा एक डैम बनाया गया है इसकी जो, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है सिंध में, तो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट इसका देखें तो ये दादू जो है डिस्ट्रिक्ट है सिंध का, दादू डिस्ट्रिक्ट
और दादू डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, तो ये सिंध में है। तो वहाँ ये नाइगेज डैम लोकेटेड है जी, दादू डिस्ट्रिक्ट सिंध में। जी नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉमन बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये जो न्यू लेंथ अभी आपको मिलेगी 2020 के सर्वे के बाद, तो ये 3,323 किलोमीटर जो है वो ओवरऑल टोटल जो है वो लेंथ है। जो कॉमन बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान, ये इंक्लूडिंग एलओसी है। एलओसी की लेंथ जो है वो 861 किलोमीटर, वो उसको इंक्लूड करके ये 3323 किलोमीटर बनेगी जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोरख हिल स्टेशन इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो जो गोरख हिल स्टेशन है वो कहाँ है, तो वो भी दादू में है। इसी तरह अभी हमने पढ़ा नाई, जो नाई गैज डैम जो है वो कहाँ है, तो नाई गैज डैम जो कि अक्टूबर 2024 में कंप्लीशन हुई है वो भी दादू में है। और गोरख हिल स्टेशन दादू, और दादू कहाँ है, तो वो सिंध में है जी। तो ये दोनों चीज़ें आपको सिंध में मिलेंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द मास्क ऑफ दाई अंगा इज लोकेटेड इन। तो ये जो मास्क है दाई अंगा, ये लाहौर में जी ये मास्क लोकेटेड है। और इसको अगर हम देखें तो ये कब बनती है, तो ये 17th सेंचुरी मास्क है जी। 1635 में जो ये बनती है शाहजहां के दौर में। तो ये दाई अंगा और जेबुन्निसा के हवाले से ये मास्क बनाई जाती है। नेक्स्ट ही हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर द झेलम रिवर स्टार्ट्स। तो ये जो हेल्ड कश्मीर है वहाँ से ये स्टार्ट होता है झेलम रिवर। अगर हम इसको देखें तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये जो हेल्ड कश्मीर है वहाँ से झेलम रिवर स्टार्ट होता है। जी नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बल्टोरो ग्लेशियर इज फाउंड इन द रेंजेस ऑफ पाकिस्तान। तो जो बल्टोरो ग्लेशियर है ये किस रेंजेस में है, तो ये कराक्रम रेंजेस में पाया जाता है जी। और लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड पोलर रीजन, कल हमने देखा था पोलर रीजन, इनसाइड पोलर रीजन, आउटसाइड पोलर रीजन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आउटसाइड पोलर रीजन लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है, तो ये लार्जेस्ट जो है वो बल्टोरो ग्लेशियर है आउटसाइड द पोलर रीजन। और इनसाइड आए तो वो तो सियाचिन है ही सही, पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखें। लेकिन अगर आउटसाइड आ जाए तो ये कौन सा है, तो ये बल्टोरो ग्लेशियर है। और ये कहाँ लोकेटेड है, ये जीपी में लोकेटेड है। और लेकिन लॉन्गेस्ट आ जाए, ये लार्जेस्ट आ गया। इसी तरह अगर लॉन्गेस्ट आ जाए आउटसाइड पोलर रीजन, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आ जाए आउटसाइड पोलर रीजन, तो वो कौन सा आप बताएंगे, तो वो जो बाइफो ग्लेशियर है ये लॉन्गेस्ट है। बाइफो ग्लेशियर जो है ये लॉन्गेस्ट में आपको मिलेगा, लेकिन आउटसाइड द पोलर रीजन, ये इसकी कंडीशन है कि आउटसाइड पोलर रीजन ये मस्ट होगा। ठीक है। तो ये इस तरह, लेकिन अगर इन वैसे पोलर रीजन में पूछा जाए या नॉर्मली पूछा जाए तो वो फिर आपका सियाचिन ही है, जो कि वर्ल्ड में भी सेकंड पे है जी। नेक्स्ट ही हमारा क्वेश्चन है कि गवादर इज सिचुएटेड इन बलूचिस्तान, बुलान पास इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस। तो जो बुलान पास है तो वो कहाँ है, तो किस प्रोविंस में है, तो ये जी बलूचिस्तान में है। इसी तरह बलूचिस्तान के जो इम्पोर्टेंट पासिस है वो हम देख सकते हैं। जो खोजक पास है वो, जिसका हमने पास की कल डिटेल भी आपके साथ कि कौन सा पास किसको कनेक्ट करता है, वो ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस हो चुका है। अब हम सिर्फ पासिस के नाम देख लेते हैं। खोजक पास, ये लक पास के नाम से या लेक पास भी इसको कह सकते हैं। इस तरह हरनाई पास जो है, हरनाई पास, ये इंपॉर्टेंट पासेस जो है बलूचिस्तान के, जो 5 इंपॉर्टेंट पासेस है उनका जिक्र हो रहा है। जो गौनशेरो पास है, तो ये जो पास है ये टोटल 5 पासिस हैं जी। एक बुलान है, और सेकंड ये, थर्ड ये लेक पास या लक पास, इसी तरह हरनाई पास और गौनशेरो पास। ये 5 पासिस जो है ये कहाँ हैं, तो ये सारे बलूचिस्तान में जी मौजूद हैं। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट बराज ऑन इंडस रिवर। जो ओल्डेस्ट बराज है इंडस रिवर को पे, उसको सखर बराज के नाम से जाना जाता है। ये 1923 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, 1932 में इसकी कंप्लीशन होती है। इसको लॉलिड बराज भी कहते हैं, सखर बराज को लॉलिड, क्योंकि जॉर्ज लॉलिड ने इसकी मतलब फाउंडेशन स्टोन रखा था इस वजह से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि M5 मोटरवे बीइंग बिल्ट बिटवीन सखर एंड मुल्तान इज अबाउट। M5 मोटरवे की लेंथ बतानी है, तो ये 394 किलोमीटर लेंथ है। टोटल जो मोटरवेज पाकिस्तान में है वो 16 टोटल मोटरवेज हैं।
और जो इसमें से जो ऑपरेशनल हैं वो 11 हैं। यानी M11 तक अब हम पहुंच चुके हैं, बाकी जो है वो अभी ऑपरेशनल नहीं है। तो ये मोटरवे जो हाईवे अथॉरिटी है ये कब फॉर्म होती है, तो ये 1997 में ये अथॉरिटी फॉर्म होती है। टोटल अगर हम मोटरवे की लेंथ देखें, जो ऑपरेशनल लेंथ है, जो ऑपरेशनल लेंथ है वो 2567 किलोमीटर, ये ऑपरेशनल है जी। यानी ये M11 तक जो हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। उसका जो लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट मोटरवे है वो कौन सी है, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट जो अभी तक है वो कौन सी है जी, वो M8 है, जो भी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। और इसकी जो लेंथ है वो 892 किलोमीटर है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये रत्तो डेरो से गवादर तक है जी। ये अभी तक मतलब लॉन्गेस्ट या इसको लार्जेस्ट कह सकते हैं आप। अभी क्योंकि कुछ ऑपरेशनल नहीं है, तो कल को अगर कोई अपडेट होती है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपने चीज़ें देखनी है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वार्षिक डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन द रिवर। तो जो वार्षिक डैम है किस दरिया पे बनाया गया, तो ये काबर रिवर पे जो है वो वार्षिक डैम बनाया गया है। तो ये आपको इसके हवाले से पता होना चाहिए। ये ऑलरेडी हम इसकी डिटेल आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पाकिस्तान प्रोटेस्टेड अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ बगलिहार डैम बिकॉज, क्यों पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि ये इंडस वाटर ट्रीटी की जो है वो वायलेशन है। इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 19 सितंबर 1960 में होती है। इंडस वाटर ट्रीटी जिसके तहत वर्ल्ड बैंक इसको करवाता है, और जिसके तहत तीन दरिया पाकिस्तान, तीन दरियाओं का पानी और तीन दरियाओं का पानी इंडिया को दिया गया जी। तो ये उसकी वायलेशन है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑन विच रिवर मंगला डैम इज बिल्ट। तो मंगला डैम जो है वो किस रिवर पे बनाया गया, तो ये जो है मंगला डैम, ये जेहलम रिवर पे आपको ये बनाया गया जी, मंगला डैम। और इस ये सिक्स्थ लार्जेस्ट इन वर्ल्ड है मंगला डैम जो है। अगर हम इसकी वर्ल्ड में नंबरिंग देखें तो ये सिक्स्थ लार्जेस्ट इन वर्ल्ड है। ये इसकी जी वर्ल्ड में नंबरिंग है। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो वो कब से कब तक है, कंस्ट्रक्शन इसकी 1961 में स्टार्ट होती है और 1967, तो ये 1967 आपको मस्ट अवेयर होना चाहिए। तो इसको अगर हम देखें तो ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर यानी हेल्ड कश्मीर में है। और डिस्ट्रिक्ट देखें तो ये मीरपुर डिस्ट्रिक्ट, उधर जो आज़ाद कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट मीरपुर है वहाँ से मतलब ये स्टार्ट होता है ओवरऑल जी। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लोटस लेक इज़ लोकेटेड इन। तो ये इस्लामाबाद में है। लोटस लेक कहाँ है, तो ये इस्लामाबाद में जी लोटस लेक है। इसी तरह जो रावल डैम है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी वो भी इधर ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो जो लाहौर है, 20 ये लेटेस्ट सेंसस के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो लाहौर जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है पाकिस्तान की। और फर्स्ट पे जो है वो कराची है पॉपुलेशन के लिहाज से, और सेकंड पे आपके लाहौर है, और सिक्स नंबर पे मुल्तान है, ये न्यू सेंसस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज द फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश। तो ये जो पहली ड्राई पोर्ट बनाई जाती है पाकिस्तान में, ये लाहौर में बनाई जाती है 1974 में। और ये कहाँ बनती है, तो ये लाहौर में ये फार्म होती है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन पाकिस्तान इज नाउन फॉर लार्जेस्ट आयरन और डिपॉजिट्स। तो जो सबसे ज़्यादा आयरन और डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ हैं, तो ये काला बाग है मियाँ वाली में, ठीक है। काला बाग कहाँ है, तो ये मियाँ वाली में है। और अगर हम देखें इसके रिजर्व्स कितने हैं, रिजर्व्स को अगर हम देखें तो इसके जो रिजर्व्स हैं वो 309 मिलियन टन हैं, ठीक है, 309 मिलियन टन इसके रिजर्व्स हैं। और इसी तरह अगर हम देखें कॉपर के जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में डिपॉजिट्स हैं, कॉपर को अगर हम देखें तो कॉपर के जो डिपॉजिट्स हैं वो किस जगह पे हैं, तो वो चागी में है। कॉपर के डिपॉजिट्स कहाँ हैं, तो वो चागी में मौजूद हैं। तो ये काला बाग और काला बाग की लोकेशन मियाँ वाली है। नेक्स्ट देखते हैं जी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नेवल वार कॉलेज इज सिचुएटेड इन, तो जो नेवल वार कॉलेज है वो कहाँ है? वो लाहौर में है। और जो नेवल का हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? तो नेवी का जो हेड क्वार्टर है वो इस्लामाबाद में है, ठीक है। नेवी हेड क्वार्टर जो अभी करंटली कहाँ है, तो वो इस्लामाबाद में है। और नेवल वार कॉलेज जो है वो लाहौर में है, ये डिफरेंस रखना है। और हेड क्वार्टर में कराची नहीं कर देना बल्कि इस्लामाबाद करना है। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है कि बाबूसर पास कनेक्ट्स, तो बाबूसर पास किस किस को मिलाता है? तो ये एबटाबाद को गिलगित से मिलाता है बाबूसर पास। अच्छा, ये दो पासेज हैं, इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक ये शंदूर पास है जिसका हमने जिक्र कल आपके साथ किया है, और एक ये बाबूसर पास है। तो जो शंदूर पास है वो चित्राल को गिलगित से मिलाता है, ठीक है। ये चित्राल को गिलगित से कौन सा पास मिलाता है? तो ये शंदूर पास जो है वो चित्राल को गिलगित से मिलाता है। और जो बाबूसर पास है वो एबटाबाद को गिलगित से मिलाता है। तो ये दो डिफरेंट केपीके की जो सिटीज़ हैं, चित्राल और एबटाबाद, तो ये आपने गिलगित से मिलाते दोनों पास गिलगित से ही हैं, लेकिन ये बाबूसर पास एबटाबाद को गिलगित से, इसलिए मैंने कंबाइन लिख दिए हैं ताकि दोनों इकट्ठे हो जाएं और आपके लिए आसानी हो जाए। जी, ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आप लोग अपनी प्रॉपर तैयारी कर रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स मेकिंग भी आपकी चल रही होगी। बस आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और आप लोगों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को है। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।